संगत सत्संग की है गुलदस्ता है। गुलदस्ते में ये देखा है कई बारी एक रंग नहीं होंगे, कोई लाल फुल है, कोई पीला फुल है, कोई चिट्टा फुल है, कोई नीला फुल है। इस तरह ही महापुरखों के प्रवचन विचों सानू एक ये गुलदस्ता मिलता है ज्ञान का। इस ज्ञान के गुलदस्ते विच आके असीं की करना है, ये प्राप्त करना है तो सानू कोई देना पैंदा है। संसार की रचना का एक असूल है, जदों भी असीं बाजार जाने हैं कोई चीज़ लैण वास्ते सानू पहलां देना पैंदा, कुछ ਉਹਦੇ बदले देना पैंदा है। माया का मुल पर यह साध संगत है। इत्थे आके जे असीं ज्ञान रूपी वस्तु नूं खरीदना है जां चुकना है जां प्राप्त करना है तो सानू भी इत्थे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। इत्थे धन की लोड़ नहीं, कपड़े की लोड़ नहीं, अन्न की लोड़ नहीं। इत्थे की देना पैंदा है ज्ञान प्राप्त करना होवे ते प्यारी साध संगत वो बड़ी खतरनाक चीज़ है जिहड़ी देनी पैंदी है। वो इन्नी खतरनाक है कि वो साडा मन सिमरन विच लगन दिंदा ही नहीं। तुसीं समझ गए हो, वो है साडा मन। घर विच गुरु साहब कहते ने गऊ रखी होवे, उन्होंने असी वंड वड़ेवा भी पाया, हरा चारा भी पाया, उहदा गोहा भी सुट्टिया, उहदी पालना भी की, उन्होंने पानी भी दिता, उहदी बड़ी सेवा की। काहदे वास्ते? एक शौक है? नहीं। वो क्यों असी सेवा करते हैं? वो सानू दुध दिंदी है। गुरु साहब कहते हैं धेन दुधे ते बाहरी किते ना आवे काम। कहते वो गऊ किसी काम नहीं आती जे वो गऊ दुध नहीं दिंदी ते। ठीक इस तरह ही असी अपने घर का कारोबार भी छड्डिया, ठंड नूं भी झल्लिया, पैसा भी खर्च किया, फिर असी की किया अपना टाइम कढ़ के असी सत्संग के गुलदस्ते विच असी फस गए, आ गए। की वेखण वास्ते? कुछ प्राप्त करने वास्ते, कुछ लैण वास्ते आए हैं। उहदा आखरी ज्ञान यह है, अर्थ यह है ज्ञान। उहदा आखरी अर्थ है ज्ञान। असी ज्ञान प्राप्त करन वास्ते आए हैं। ज्ञान प्राप्त करदियां बचपन तो लैके ये बजुर्ग अवस्था तक चले जाता है, पर ज्ञान जिहड़ा है उहदी हद मुकदी नहीं। ये जीव कर्म भी करी जाता है और इस संसार विच विचरदा भी है तो कर्म भी करी जाता है। ज्यों ज्यों विचरदा है त्यों त्यों फसदा जाता है। किसी ने पूछया इसका खात्मा कदों होना है? ये कर्म का जिहड़ा खात्मा है कदों होना है? ये तो मुक सकता ही नहीं। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, हज़ारां जन्मां दे जिहड़े कर्म लैके चुकी फिरदे हैं असीं। और ये भंडार जिहड़ा है खत्म नहीं हुंदा। हुण सतगुरु के चरणों में बेनती की, महाराज इहदा खात्मा कदों होएगा? उन्होंने दो अखरां च गल निबेड़ दित्ती, ज्ञान भयो तो कर्मै नास।
कहते जदों तू ज्ञान नूं अपने अंदर लैके जावेंगा तो तेरे कर्म का नाश हो जाएगा, जन्म मरण तो रहत हो जावेंगा। ये गल तो बहुत छोटी है, पर प्यारी साध संगत साडा जिहड़ा अंदर मन बैठा है ना, जिन्ना चिर वो असी सतगुर के हवाले नहीं किया उन्ना चिर सानू ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। असी सतगुर के चरणों में जाके भी असी की करते हैं, सतगुर का ज्ञान सुन के भी अपना ज्ञान छानना शुरू कर दें, जिस करके सानू प्राप्ति कुछ नहीं होंदा। हुण वड्डी बीमारी हैगी है, ये शैतान बैठा साडे अंदर, मन बैठा है। शरीर भी दो तरह का है, एक स्थूल शरीर जिहड़ा असीं लैके आए हैं, बैठे हैं, देख रहे हैं एक दूजे नूं। एक शरीर वो भी हुंदा है, मंजे ते पिया हुंदा है, सुत्ता हुंदा है, ते एक ही है देशों विदेशों की सैर करदा पिया है सुपने विच। वो कौन जांदा है? वो भी शरीर है। ये पंजां तत्तां दा शरीर है, जिहड़ा बाहर उड़दा है, मंजे ते लम्मे पिया सुत्तियां उड़दा है, वो किहड़ा शरीर है? वो 17 तत्तां दा बनिया है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 प्राण, एक बुद्धि ते एक मन। ये 17 तत्त ने साडे अंदर। सूक्ष्म शरीर का हाल दस रहे हैं। असी कह दिंदे महाराज जी इन्ना चिर सत्संग सुनिया, इन्ना ज्ञान तुहाडे कोल सुनिया, पर साडे पल्ले कुछ नहीं पैंदा। उसदा की कारण? असी सुनिया ते कन्नां दे नाल है, पर असी की कीता? प्राप्ति कुछ नहीं कीता, असी छड्ड दिता, उत्थे मन्निया ही नहीं, असी मनन नहीं कीता। जे मनन नहीं कीता तो फिर सारी सारी जिंदगी तबाह हो गई। जन्म मरण के चक्कर चों नहीं निकलिया, जिंदगी तबाह कर ली। हमेशा वास्ते परमात्मा जदों अंदर आउंदा है, साडे हिरदे विच वो प्रकाश करता है। वैसे तो गल की जदों दा ये माता के गर्भ विच आउंदा है, उदों ही परमात्मा के अंदर आ जाता है, वह तत्त आ जाता है। एक दी गल नहीं, दो दी गल नहीं, ये पशुओं की गल नहीं, परिंदियां की गल नहीं, कीड़े मकोड़े की गल नहीं, ये धरती की गल नहीं, आकाश नहीं की गल नहीं। हरेक जगह परमात्मा तत्त है। तत्त निरंजन जोत सबाई, सोहंग भेद ना कोई जियो, अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक मोर लग गई। गुरु मिले जिस सोई जियो। जिन्होंने गुरु मिल गया, गुरु के ज्ञान च बज गया, गुरु के ज्ञान का रस्सा गल पै गया, तो की है जिवें कबीर ने कहा, कबीर कुत्ता गुरु का। ध्यान देना, बड़ी औखी गल है। कबीर जी ने लिहाज नहीं किया, गुरु नानक जी ने लिहाज नहीं किया, किसी महापुरख ने किसी गल की गुरु ने लिहाज नहीं किया। होर भी इतने महात्मा संत आए ने, उन्होंने लिहाज नहीं किया। दुनिया विच आके उन्होंने सच नूं छपाया नहीं, सच नूं साडे सामने रखिया कि साडे अंदर कोई गल बैठ जाए तो साडा निस्तारा हो जाए शरीर चों। ना सानू गल की ये 5 तत्तां दा शरीर मिले, और ना ही सानू 17 तत्तां दा शरीर मिले। 5 तत्तां दे शरीर चों मुक्ति तो मिल जाती है। कदों? जो श्वास बंद हो जाते हैं, कदे बंदा मर गया है। पर 17 तत्तां दा मन तो नहीं मरदा, ये शरीर च नहीं मरदा। एक जन्म चों निकलिया, दूसरे जन्म च, दूजे जन्म, तीजे जन्म, तीजे जन्म, चौथे जन्म च। फिर जन्म भी कैसे ने? हुण मनुखी जन्म विच है, तो इन्हें विषय विकारां नाल भरिया पिया है। और जो बजुर्ग अवस्था होंदी है, शरीर जिहड़ा भोगिया जाता है, तो फिर इनू काल डराउंदा है, कहंदा मैं माड़े कर्म कीते ने। वो फिल्म बन के दी अखां विच गल की ना, वो चलदा है। तो फिर इनू फिर चेता आउंदा, मैं तो बड़े बुरे कर्म किए ने, मैं तो नरकां भी जाऊँगा।
मेरा बचाव नहीं है, जमां ने लैण वास्ते आउणा है। जे चंगे कर्म कीते हुंदे ते जम दा भै ना हुंदा। हुण इहनूं अपने कर्म दा भै ही सताउण लग पैंदा है। इहनूं अपने कर्म दा भै सताउंदा जदों, ते फिर इहनूं गल की चिंता लग जाती है कि मैं तो बड़े माड़े कर्म कीते ने। हमेशा वास्ते कबीर जी ने कहा, संत मोए क्या रोइए जो अपने ग्रह को जाए। अज जिन्हां दी याद विच आपां ये दिन मना रहे हैं, उन्हां बारे कुछ कुछ हिंट सुने तुसीं, पर जे मैं बोलदा रहां तो हो सकता है कि मेरी बोली जिहड़ी है वो खत्म नहीं होवेगी, उन्हां दे गुण खत्म नहीं होणगे, पर मैं थक जाऊँगा। मैं बोलद्या बोलद्या भावें मेरी बोलती बंद हो जाए, पर उन्हां दे गुण नहीं गल की खत्म होने वाले। जिस तक मेरे मन की बुद्धि कम करती है मैं वो बोल रहे हैं। सच नूं पछाणन वाली भी अख कोई है। परमात्मा दूर नहीं है, वो लुक के नहीं बैठा किते, वो पहाड़ों विच नहीं है, वो जंगलों विच नहीं बैठा छुप के, वो भोरे पुट के नहीं बैठा होया, वो दरियावां दे कंढियां ते नहीं बैठा है। सैयद बुल्ले शाह ने कहा सी, बुल्ले शाह असां तो वख नहीं, बिन शाह थी दूजा कख नहीं। पर कहते आ पर वेखण वाली अख नहीं, तां जान जुदाइयां सहिंदी है। ये विछोड़ा सानूं तां सता रहा है कि पता नहीं साडा अंत समय की हाल होना है। किन्हां नूं डर है? जिन्हां ने सच नूं छड्ड के झूठ दा संग कीता है। सच की है? गुरु का ज्ञान ही सच है, बाकी सारा संसार ही झूठ है। गुरु का ज्ञान सच है, जिथे साडा मन सानू टिकण नहीं दिंदा, साडा मन उडारियां मारदा है, ऐ चंगा है, ओ चंगा है, ओ चंगा है, ओ चंगा है। जिस तरह एक मक्खी जिहड़ी है वो की करदी है, चंगे चंगे पदार्थ होण, मक्खी भी एक तरह की नहीं हैगी। एक मक्खी हुंदी रसोई की मक्खी, वो अन्न ते बहिंदी है। एक मक्खी हुंदी गंदगी की, वो गंदगी तो हमेशा बहिंदी है, जिन्ने मर्जी पदार्थ सजाए होण, पर उन्होंने वो चंगे नहीं लगणगे। वो कित्थे जाएगी? जिथे गंदगी होवेगी, गंदगी ते जाके बैठेगी। एक मक्खी हुंदी है शहद की, वो की करदी है, वो फुल्लां दे विचों चूसदी है, शहद चूस के इकट्ठा करी जाती है। एक मक्खी वो भी है जिहड़ी गंदगी इकट्ठी करी जाती है। साडा मन इस तरह का है, साडा मन भी इस तरह का है। क्यों? ये अंदर विकारां की गंदगी है। जदों असीं ये साडा हुण गल कि छुटकारा कदों होवेगा, मुक्ति कदों मिलेगी? प्रश्न आ गया कि सानू मुक्ति कदों मिली? फिर 17 तत्तां का मन भी खलोण नहीं दिंदा, 5 तत्तां का मन भी खलोण नहीं दिंदा, ये शरीर नहीं खलोण दिंदा, ते 17 तत्तां का शरीर भी खलोण नहीं दिंदा। वो रात नूं गल की नूं डई फिरदा है, ते जिहड़ा 5 तत्तां का शरीर जिहड़ा है ये दिने नूं भड़काई फिरदा है। शांति कित्थे मिली? गुरु के ज्ञान नूं संभालिया नहीं, गुरु के ज्ञान के उत्ते मन दिता नहीं। जदों साडी मुक्ति उदों हुंदी है जदों मन मर जाता है। जदों मन मर जाता है, 17 तत्तां का सारा शरीर है वह फिर नाश हुंदा है, नहीं तो नाश नहीं हुंदा उहदा। 17वां तत्त जिहड़ा मन है, जदों साडा मन मर गया, समझो कि साडा गल की जिहड़ा सानू मुक्ति मिल गई, सानू फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पवेगा। तो ये मुक्ति कदों मिलती है? जदों परमात्मा घर आवे, साडे अंदर आवे। याद आई रमैन की गल, चित्रकूट है विच एक संत रहिंदा सी, उहदा नाम सी अतरी ऋषि, और जिसकी स्त्री बड़ी मशहूर है,
ਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਤੀ ਅਨਸੂਈਆ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਨਵਾਸੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਆਪਣੀ ਤਪੱਸਿਆ ਛੱਡ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਹਾਨ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਵੱਖਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਵੱਖਰਾ, ਅਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਤਰੀ ਹੈ। ਰਜੋਗੁਣ, ਸਤੋਗੁਣ, ਤਮੋਗੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਜੋਗੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਜੋਗੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹਿੰਟ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਲੰਘੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਸਤਕ ਟੇਕੇ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਗੁਣ ਰਾਵਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਰਾਵਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜੋਗੁਣ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਮੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਤਾਮਸੀ ਗੁਣ। ਤਾਮਸੀ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਆਲਸ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਨਿੰਦਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਕੁੰਭਕਰਨ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਲਸ ਨਾਲ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤੋਗੁਣ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਪਰ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਦੇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਹ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ? ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾੜੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਨਾਰੋ ਬਾਲੜੀਏ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਉਹ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਾਇਆ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਇਆ। ਜੇ ਸਮਝਾਇਆ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਰੋ ਬਾਲੜੀਏ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਾੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ, ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਲੱਭਦਿਆਂ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੁੱਖ ਮੰਗਤ ਦੁੱਖ ਨੇੜੇ ਆਵੇ। ਸੁੱਖ ਲੱਭਦਿਆਂ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ
कि भगवान जड़े ने वो चित्रकूट च रह रहे हैं। चित्रकूट विच ही उहदी कुटिया सी और भगवान दे कोल संत जाते ने, उहदा दीदार करते ने। ते भगवान ने की कीता, उन्हां नर रूप ड्रामा किया कि मैनूं कुछ भी नहीं पता हैगा, मैं तो बनवासी हाँ। पर अतरी ऋषि नहीं गया भगवान दे कोल। वो क्यों नहीं गया? वो कहता भगवान तो सदा मेरे अंदर है, मैं रोज़ ही दीदार करदा उहदा। भगवान नूं जाना पिया। फिर कहते ने सारे संतां दे दीदार होए ने, पर एक ऐसा संत है जिहदा दीदार करन सीता माता नूं कहंदे ने जिहदा दीदार करन साडा दिल करदा है। वो कहंदी है महाराज कुल दुनिया तुहानूं मत्थे टेकदी है, कुल दुनिया तुहाडा ध्यान करदी है, कुल दुनिया तुहाडा दीदार करदी है, दर्शन करदी है, तुहानूं चाहुंदी है, तुसीं किस नूं चाहुंदे हो? कहंदे मैं उस नूं चाहुंदा हां दुनिया ते दीदार करदी है। काहदे वास्ते? दुनिया दीदार करदी हैगी है, सानूं याद करदी है संसारिक धंधियां वास्ते। पंढरपुर विच एक मूर्ति है भगवान दी मूर्ति है, और मैं ज्ञात नहीं सुनिया है कि बंदा सवेरे जाके लैन च लगता है तो शाम को जाके किते वारी आउंदी है ओदी भगवान दी दा दीदार होण दी। इन्नी भीड़ लगी रहिंदी है। मेरी रुचि वध गई सुनन विच। मैं क्या मतलब इहदा की? कहंदे परंपरा है, भगवान के दर्शन करते हैं, लोगों दी मनोकामना पूरी होंदियां ने तां जांदे लोकी। लक्ष्मी कोल बैठी हुई है, नाल बराजी हुई है। दुनिया आम करके कुछ बहिंदा है, कुछ खलोंदा है, कुछ आउंदा है, कुछ जांदा है। भगवान इधर उधर वेखी जाते ने जिवें किसी नूं लभ रहे ने। लक्ष्मी ने वेख्या इस्त्री का धर्म है पति की रमज नूं पछाणन दा। सेवक जिहड़ा है वो वेखदा कि मेरे गुरु नूं किहड़ी चीज़ की जरूरत है, मेरा गुरु की इशारा कर रहा है, मैनूं किधरों रोकन दिया है, मैनूं किधर भेजन दिया है, जां वो किहड़ी चीज़ नूं गल की लभनी चाहुंदा है। सेवक का धर्म है। पर कई बार आप की करने हैं गुरु के चरणों में जाके ते असीं नेत्र बंद करके मूँह करके बह जाने हैं। वो भाई नेत्र तो एक दिन ऐसे बंद होने ने जिहड़े खुलने ही नहीं। एक दिन ऐसा आना है कि नेत्रां दे विच की है। बाबा फरीद साहब ने बड़ा सुंदर प्रमाण दिता है। बाबा फरीद साहब का बड़ा सुंदर प्रमाण हुंदा। एक तुरे जाते ने एक बाजार विचों दी गुजरे, जिहड़े बाजार चों गुजरे तो उत्थे की है वो बाजार जिहड़ा सी वेसवा दा सी और उपरले चौबारे विच रहिंदी सी। उतों बाजार च तुरे जाते ने, उत्तों की है चीकां मारन रही है एक लड़की जिवें उहनूं कुट पैण रही है, ते है भी कुट पैण रही सी। बाबा फरीद साहब खलो गए, नाल चेले ने। वो कहते महाराज जी खलो गए हो? कहते ने सानू थोड़ा काम है इत्थे, तुसीं रुको जरा। पौड़ियां तां चढ़ के उपर चले जाते हैं। जाके वेख्या की है कि वो हाथ में एक शमक है तूत दी। वो लिफ जाती है पर सट बड़ी मारती है। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ सेवक सी ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਮਕਾ मार रही है तो वह हाथ जोड़ती है तो रोंदी है। तो बाबा फरीद साहब कहते हैं ਉਹ खुदा दी बंदी वेसवा ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ खुदा दी बंदी इन्हें क्यों मार रही है? इन्हें तेरा की बिगाड़िया है, की भुल हो गई है? वो पता की कहते हैं, अगों कहती है
कहते बाबा जी तुहानू नहीं पता, ये मेरी नौकरानी है, इनू मैं शेर का सुरमा दिता है पीसण वास्ते। ये शेर का सुरमा पीसती रही है, पर पीसती रही है कि बैठी रही है, पता नहीं की करती रही है। तो मैनू इन्हों पूछया, मैं क्या सुरमा तैयार नहीं होया? कहती तैयार हो गया है। कहती मैं अख च पाया, मेरी अख च रड़क पई है, पानी वगदा है। मैनू गुस्सा आ गया भी सुरमा तैयार ही नहीं होया। मैं इन्हूं अकल देन दी, मत देन रही है, इन्हूं सजा देन रही है। बाबा फरीद साहब ने समझाया, कहते बेटा जे इंसानी जामे विच जिसने भी आना उन्हें गलती करनी है, उन्होंने दोबारा मौका दिओ, उन्होंने दोबारा मौका दिओ। गुरु भी मौका दिंदा है। जिसले गुरु की करता है, हिरदे सिमरन रखता है, कहते ने पे इहनूं जप, पर यह मायावी जीव, माया का मोया होया जीव जिहड़ा है, ये की करता है? इसदा ध्यान ही नहीं लगता उधर। ये की करता है? ये अपने धंधे फिर जुड़ जाता है। इन्ने चਿਰ ਨੂੰ समा पास हो जाता है, बजुर्ग हो जाता है, तो मौत का डवरू सिर ते वजदा है। गुरु ने दिता सी निकलना दरवाजा सिमरन, पर यह दरवाजे ने बंद, इन्हें दरवाजे को बंद कर दिता, उन्हें खोलिया ही नहीं। उधरों श्वास पूरे हो गए ने, जिन्हें श्वास लैके आया सी भोगे गए, मर जाता है, तो मुड़ के फिर जन्म मिल गया। काहदा? जदों गुरु नाम दिंदा है, सिमरन दिंदा है, यदि ज्ञान की अख खोलता है, वो मोर है, मोर लग गई उत्ते। 84 लाख जून च नहीं जाएगा, इको ही जून जड़ी है मनुखता का फिर मौका दिंदा है। जे पिछे नहीं जन्म, पिछे सिमरन नहीं किया, हुण दूसरा जन्म मिल गया, हुण ही सिमरन कर ले। पर फिर आके गल की माया में फस जाता है, अपने आप को गल की सवारदा है, ये शरीर नूं सवारदा है। शरीर जिहड़ा साडा जिहड़ा है, ये सुच्चा नहीं है, तो ना ही सवारिया जाता है। गर्मी की रुत हुंदी है, असीं 4-4 5-5 वारी इशनान करने, साबण मल मल के इशनान करते हैं, फिर भी गल की इहदे कोल बो हुंदी है। तुसीं वेखदे हो, ये इन्ना गंदा है कि देवतिਆਂ ਦਾ शरीर गंदा इन्ना नहीं जिन्ना मनुखता का शरीर गंदा है। जदों भी गल की किसी देवते की भगती करता है, वर लैण वास्ते तपस्या करता है, तो देवता वर देण वास्ते आउंदा, तो इहदे कोल 15 फुट पिछां होके गली खलोंदा है, इहदे कोल इन्नी बो हुंदी है। ये शरीर चंगा नहीं है। पर मोहर ते जरूर लगी है कि 84 लाख जून चों निकलने वास्ते ब्रह्मा जी ने परमात्मा नूं कहा, महाराज मैं एक पंचता दी देह तैयार की है, जिहदे विच आके तेरी बंदगी करके छुट सकदा, होर कोई देह नहीं है 84 लाख जून च। पर प्यारी साध संगत दे मनन च गल आउंदी नहीं। इसने सोचा ही कुछ नहीं हैगा, हमेशा वास्ते की है, जिन्नी दुर्गंध इस शरीर च होंदी है, ये उन्होंने सवारन च ही गल की सारी जिंदगी बतीत कर दिंदा है। जीवन फिर गाड़ी खत्म हो जाता है, मुड़ के फिर तीजा जन्म मिल गया। गुरु ने क्या फिर मौका दिता, हुण ही कोई सवारना है। इतिहास दसदा है, जन्म लेंदियां लेंदियां 6 जन्म पूरे होए, एक 7वां जन्म रह गया। जो गुरु सिमरन दिंदा है, तो गुरु की करदा है, कर्मां की गंढ अपने सिर ते चुक लैंदा है। इनू संसार चों कढ़न वास्ते ये कर्मां की गंढ अपने उत्ते लै लैंदा है कि मैं ये ड्यूटी लग गई है मेरी, इनू गल की संसार चों कढ़न दी। फिर गुरु की करता है, गुरु फिर मनुखता दे देवेगा, पर कैसी दे देवेगा सुन के तुहाडे भी लूं कंडे खड़े हो जाएंगे।
ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਐਸੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋੜ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਠੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੰਗਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਘਰ ਘਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੰਗੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਦੇ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ 7ਵੀਂ। 7 ਜਨਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, 7ਵੀਂ ਦੇ ਕੈਸੀ ਆਈ? ਕੋੜੇ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਸਿਮਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਦੇ ਜਾ। ਉਹ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਦੇ ਜਾ। ਨਾਮ ਜਪਤ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕੁਸ਼ਟੀ ਭਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਭਲਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਏ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਕੁਸ਼ਟੀ ਭਲਾ, ਚੋਏ ਚੋਏ ਕਰੇ ਜਿਸ ਚਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਚਨ ਦੇ ਕਿਸ ਕਾਮ ਕੀ ਜਾ ਮੁਖ ਨਾਈ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਚੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਚੰਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖਾ ਭਾਵੇਂ ਨੰਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਪਸ਼ੂ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਗੰਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪਾਪ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਗਲ ਕੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਾ ਲਵਾਂ। ਕਦੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕੋਟੀ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕੋਟੀ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਗੇ ਬਿਨ ਭਾਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਗਤੀ ਬਲਵਾਨ। ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਇੰਨੀ ਬਲਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਗਤ ਕੋਲ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਧੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ 17ਵਾਂ ਤੱਤ ਮਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਤੇ ਗਾਲਬ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਗਾਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਸੁਰਮਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਬਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੁੱਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੁੱਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਖੋਪੜੀ ਪਈ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਪੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਟੋਏ ਪਏ ਸਨ। ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਟੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਿੱਲ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਿਰਮ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ।
जिस तरह उन्होंने की किया, गद्दी दिती है उदा बाणी दिती है। गुरु अंगद देव जी को पता सी कि बड़ी कीमती चीज़ लगती है, जिन्होंने नाल इन्ना प्यार है, उन्होंने भी संभाल के रखी, उन्होंने गुरु अमरदास जी ने दे दी। जिवें कल सारी मैं डिटेल में नहीं दसिया, मैं मोटा मोटा दस रही हूँ। इस तरह ही हुण बाबा फरीद साहब जिहड़े ने वो अंतरयामता नाल वेखण लगे भी ये कौन है बंदा, ये खोपड़ी मनुख दी है कि जां किसी गल की पशु दी है, किसी कुत्ते दी है, जां होर किसी दी है, किहदी खोपड़ी है। अपनी अंतरयामता ने वेख्या तो वह वेसवा अगे आ गई, जिहड़ी शमका मार रही सी। बाबा फरीद साहब लिखते हैं उत्थे, फरीदा जिन लोयण जग मोया से लोयण मैं डिठ। कहते कज्जल रेख ना सहिंदियां अज पंखी सूए भेठ। कहते कदले ये अखां वो सन जड़ा कजला जड़ा सी, जड़ा कज्जल सी, जड़ा मोटा पीसिया गया, गल की वो धारी नूं सह नहीं सन सकदियां। अज इन्हां अखां दे विच की है, कीड़े जिहड़े तुरे जा रहे ने, ये अज बोल नहीं रही, इन्हूं कोई तकलीफ नहीं हो रही। प्यारी साध संगत, मैं गल मन दी रखी है। गुरु साडे ते साडे कृपा करता है। गुरु कहता है मैनू तेरा कुछ भी नहीं चाहिए। आपां की करते हैं, एक बजुर्ग सी, बटाले की गल है, मारे शरीर शांत करता, उस तो बाद की गल है। वो उन्होंने की किया कि उन्होंने आंडिया गवांडिया के जोड़े बजुर्ग सन उन्होंने तो ज्ञान हो गया। वो कहते हैं कि इस आश्रम में हुण किहड़े बाबा जी अगे आए ने। उन्हें कहा तू उत्थे जाएगा तो उत्थे बाबा जी तेन मिल जाएंगे। कहते तेरी इन्नी उम्र हो गई, बजुर्ग अवस्था में हो चला गया है, तू अजे गल की तू गल की ज्ञान नहीं प्राप्त किया कितों। छोटा बच्चा होंदा, दुध का फिक्र लग गया, दुध पीना है, माँ दुध पी दिंदी है, चुप कर जाता है, दंद उगाउंदे ने, फिर खाण का फिक्र लग जाता है, टॉफी का फिक्र लग जाता है। संसार दे विच जदों गल की होर वड्डा हुंदा है, बाहर फिरदा है, बाहर दी चीज़ां नूं खाण का फिक्र लग जाता है। उस तो बाद मुड़ के फिर विद्या का फिक्र लग जाता है, और उस तो बाद फिर की करता है, कहता नौकरी लभदा है, नौकरी का फिक्र लग जाता है। और उस तो बाद मुड़ के की करता है, मैं घर बनाना, कोठी बनानी है, कोठी का फिक्र लग जाता है। फिर कहता है कि मैं शादी करनी है, फिर आदमी नूं इस्त्री का, इस्त्री नूं आदमी का फिक्र लग जाता है। इत्थे बस नहीं होया अजे, अगों मन होर छाले मारदा है। उस तो बाद मुड़ के फिर कहता है घर बच्चा नहीं हो रहा, कभी किते जाके मत्थे रगड़दा, कभी किते जाके तरले करता है मेरे घर बच्चा नहीं पैदा होंदा। जिहड़ी चीज़ लैण वास्ते आया सी उहदे वल ध्यान गया ही नहीं अज तक। इन्नी उम्र लंघ गई, उधरों टुट गया, उधर ध्यान दे ही नहीं रहा। उस तो बाद मुड़ के की करता है, बच्चों गल की, बच्चों के गल की, जो बच्चे मिल जाते हैं फिर बच्चों के विच अपनी उम्र गुजारता है। फिर की करता है, पापा बाजो होवे नाई, मोया साथ ना जाई, ये बच्चों वास्ते पाप करता है, माया इकट्ठी करता है। जिहड़ी चीज़ मर लगे भी नाल नहीं जाती, वो चीज़ इकट्ठी करता है। कहता मैं बच्चों वास्ते कुछ बना जावां, अपना तो गल की मकान ढह गया, अपनी यदि ढेरी ढह गई, अपना सब कुछ गवाच गया, पर ये बच्चों बारे सोचण दी है। हर कोई आपो अपना कर्म लैके आया है। असी किसी को कुछ नहीं दे सकते, असीं किसी का कुछ नहीं बना सकते। उस असीं अपना आप बनाने वास्ते आए सी, सानू फिक्र दूजिਆਂ ਦਾ पै गया। गुरु ने कृपा की, गुरु ने दया की, मेहर की कीता, इनू सत्संग के जरिए की कीता, इहदे हिरदे च नाम का प्रकाश कर दिता। गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया।
गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। कदे ये अंदर चानन हो गया, इनू ज्ञान हो गया कि मेरा संसार च अपना शरीर भी नहीं है। पर यह तो बच्चों बारे सोचन दे है, घर बारे सोचता है, फिर बच्चों के बच्चे आ जाते फिर उन्होंने नाल प्यार पा लेंदा है। वो नहीं बोलते तो फिर ये नाराज़ हो जाता है, कहता वेखो कि मैं इन्होंने इस घर में बनाया, इस घर में मैं वड्डा किया, इन्होंने पुत्र नूं पैदा किया, फिर अगों अगले पोते नूं खिडाया, पर पोते भी आ गए ने मेरी गल नहीं सुनते, फिर भी ये खड़ा नहीं छड्डदा उनका। मोह इन्ना गालब हो जाता है उत्ते, ममता का इन्ना मारिया जाता है, ये गल की फिर भी गल की कहता है कि ये मेरे नाल बोलते नहीं। पाकिस्तान की गल है, तीसरी पातशाही स्वामी जी महाराज, स्वामी निजातन महाराज जी, उन्होंने प्रवचन चेते आ गया मैनू। महाराज ने अपने मुखार बिंद तो सुनाया। महाराज जी उसले सेवा में सन, पक्का कर रहे सन। पक्का करदियां करदियां की होया कि वो एक मुसलमान सी, वो आके बह गया, बड़ा बजुर्ग सी, मत्था टेक के वो भी बैठ गया आन के। हुण उन्हें स्वामी जी मारी नाल कोई वचन करना सी, कई बारी गल की बीबी भी आ जाती, बंदे भी आ जाते हैं, कोई गुप्त गल करनी चाहते हैं, जिहड़ी नहीं किसी सामने गल करनी वो करनी चाहते हैं। वो वेंदा है कि हुण इत्थे बंदे बड़े ने, ये उठन जान तो फिर मैं गल करा। इन्ने चिर नूं आरती का टाइम हो गया, तो मारे कहते हैं भाई आरती का टाइम हो गया, संतां कहे जाओ जाके आरती करो पी। वो सारे उठ के चल गए, महाराज जी उत्थे रहे सेवा विच। ते उन्होंने कहते ने प्रेमी तू नहीं जाता, तू भी जा। वो कहता स्वामी जी मैं आप जी के चरणों च बेनती करना आया। कहते कहो की कहना है। वो कहता जी मेरे 11 मुंडे ने, 11 लड़के ने मेरे, तो मेरे आखे कोई नहीं लगता, तो मेरी जी घर दी है वह भी मुंडिया के आखे लगती है, तो मुंडे वो आखे लगते हैं, मेरी सुनता ही कोई नहीं। महाराज जी मैं तुहाडे को पुछण आया है, मेरे ते कृपा करो कि वो घर वाली जिहड़ी है वो मेरी गल भी सुने। महाराज जी कहते असीं पक्खा करी जाते सी, कन उधर ओदी गल वाल सन, तो ध्यान जरा महाराज दे मुखार बिंद ते आ गया कि महाराज की जवाब देंदे ने। हुण ध्यान देना, महापुरख लिहाज नहीं करते किसी का, जे लिहाज कर देन तो फिर वो महापुरख नहीं है। सच नूं सच कहना है। स्वामी जी महाराज कहते ने साडा तो विचार एक होर है। वो कहता हाथ जोड़ के खड़ा है, कहता महाराज जी दसो हुक्म करो की विचार है तुहाडा। कहते साडा विचार है कि वो सुबह सुबह सवेरे उठ के तेरी घर दी तेरे सिर च 11 जुत्तियां मारे, घट तो घट। कुत्ता बेईमान, सारी उम्र लंघ गई है, 11 बच्चे भी पैदा किए ने, इन्नी उम्र लंघ गई, मूँह च दंद कोई नहीं, अदे भी यदा गल ध्यान है कि मेरी घर दी मेरे नाल बोलती नहीं हैगी। असी इस देह के बंधना में फसे हुए हैं। इस मारे प्रवचन तो की भाव मिलता सानू कि साडा मन जिहड़ा फसिया पिया संसार च, असी रब नूं लभण की कोशिश करते हैं, दूजे पासे मन नूं लैके बैठे हुए हैं। मैं कई बार बेनती की है, बुले शाह ने कहा है मरवे खसमा मरवे जे मरे तो वसदा घर वे, जूंदे खसम ना मिलती ढोई, ये मरे खसम सुहागण होई। साडी देह का खसम मन बनया होया है, जिन्ना चਿਰ साडी आत्मा आज़ाद नहीं हुंदी, वो सुहागण नहीं हुंदी शब्द नूं पा के, जिन्ना चਿਰ ये साडा मन विचों नहीं मरदा। मन दे नाल ते मन दे नाल ही मन नूं जितना है, तो मन अगे हारना है। कि महापुरख कहते हैं मन के हारे हारा, मन जीते जगदीश, मन जीतन ते पाइए परमानंद जगदीश। तो असीं हाथ जोड़ के मन अगे हार मान लई, सब जो नरक कुंड च पै गए। सीता नूं कह रहे ने भगवान राम, अतरी ऋषि जी कह रहे ने
ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਲక్ష్ਮੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪੰਡਰਪੁਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵਿਰਾਗਮਈ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਹਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਲక్ష్ਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ 15 ਕੋਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 15 ਕੋਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਨਮੂਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੇਖਣ ਡੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਸੰਤ ਤੁੱਕਾ ਰਾਮ। ਸੰਤ ਤੁੱਕਾ ਰਾਮ, ਸੰਤ ਤੁੱਕਾ ਰਾਮ ਦਾ ਕਰਮ ਸੀ 15 ਕੋਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 15 ਕੋਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ। ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਪਾ ਗੱਲ ਪਾ ਲੂੰ? ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਜਾਣ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਇਹੋ ਹਿਸਾਬ ਸੀ। ਸੰਤ ਤੁੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਠਦਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਨਾਗਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੇ, ਭਗਤ ਕੀ ਬਾਂਦੀ ਮੋਏ ਨਾ ਛੂਟੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਭਗਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੇ ਭੇਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੇ ਭਾਵ। ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਵੇਖ ਵੀ ਲੈਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਖਿਲਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੀ ਲੋਕੀ ਵਾਹ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੈ।
प्यारी साध संगत ये नहीं समझदा कि मेरा बेड़ा गर्क हो रहा हो जा रहा है। पहली पातशाही मारी की कहते सन, मैं अगे भी गल की सी, उन्हें विचार दी, उन्हें क्या नेक कर्म करके भुल जाओ उन्होंने, जे कोई पुण्य किया है उन्होंने भुल जाओ, और जे पाप किया है तो उन्होंने की करो, स्वाद स्वाद याद रखो कि मुड़ के ना हो जाए। रूड़ी हुंदी है, रूड़ी बाहर, जिन्हों रूड़ी कहते पंजाबी च रूड़ी का ढेर लग गया है। आप रूड़ी बनानी तो किद्दां करनी है, एक महल्ले दे विच जाके अपने घरों एक तसला भर के असी कूड़े करकट का ला दीए ना बाहर, तो उत्थे की होएगा, तुसीं 10 दिन देखो बड़ा बड़ा ढेर लग जाएगा, बाकी सुटना शुरू कर देंगे। एक दिन गलती करता मन, एक गलती करता है वही असी उन्होंने चेते नहीं रखिया, मुड़ के मन दूजी गलती करता, तीजी करता, मुड़ के करद्या करद्या की वो पापां दा पहाड़ बन जाता है। अंदर साडे गरीबी नहीं, अंदर साडे हंकार है। हंकार की हुंदा है? हंकार कादा है? ना देह चंगी है, ना धन अपना है, ना ही साडे सवास अपने हैं, साढ़े च हरकत भी अपनी नहीं है, ये मालक चलाउंदा ते चलदे हाँ, और धीआं पुत्तर भी साडे नहीं हैं। जे अपने ये होण ते इहनूं मरनी क्यों देण, इहनूं जान क्यों देण? धीआं पुत्तर रोंदे ने ना कि साडा प्यो सी, साडा प्यो सी या साडी मां सी, भई तुसीं मरन क्यों दित्ता उहनूं, उहनूं जान क्यों दित्ता? जे जम लै गए ने, जमा कोल क्यों नहीं तुहां खोया? जे परमात्मा दे दूत आए ने, तुसीं उन्हां कोल क्यों नहीं रोकिया? मारी कहते ने ये अपने हाथ में कुछ नहीं, आपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रवाना। जिहदे अपने हाथ में जिहदे कुछ होवे ते परमात्मा दे विछड़ के रोंदा क्यों फिरे? गुरु साहब ने की कीता है? बाणी विच, रामायण विच, गीता विच, किसी भी ग्रंथ नूं पकड़ लीए, क्यों इत्थों सिद्ध हुंदा है। गुरु साहब गुरु नानक देव महाराज जी कहते हैं, वेद कतेब कहो मत झूठा, झूठा सो जानो बिचारे। इसका मतलब कि इन्हें एक ग्रंथ पढ़िया, दूजे ने इन्हें की कीता है, नफरत करके छड़ दिता है कि मुसलमानों का है, ये हिंदुओं का है, ये ईसाइयों का है। प्यारी साध संगत, सानू नहीं पता कौन कौन है, असी ज्ञान प्राप्त करना है। जस्सू मसीह की गल है, वो एक दरख्त थले बैठे हुए ने, यस्सू मसीह दरख्त थले बैठे ने, उत्थे की होया, एक बीबी नूं पकड़िया होया है, उन्होंने मारदे कुटदे लई आउंदे ने, और रोंदी है। उन्होंने किया है, उन्हें कहा यस्सू मसीह उत्थे चलो, उन्होंने को चल के इनू गली सजा दवाने आ, जो कहणगे वो करांगे। उन्होंने कोल लैके आ गए, जिसलिए उन्होंने कोल लैके आए, उन्होंने कहा जी ये विचार करदी पकड़ी गई है, ये ठीक नहीं है, तो इनू तुसीं इदां करो, हुक्म करो की सजा दईए। यस्सू मसीह ने की किया, सारे नेत्र भर के देखिया है, वो लड़की रोई जाती है, बीबी रोई जाती है, उन्होंने कहते देवी शांत रहो। फिर उन्हें पता की किया, यस्सू मसीह अपने आसन तो उठ के खलो के कहते हैं, सारे वाल इशारा करके कहते इनू सजा दिन्ने असी, सजा देवेगा कौन? वो सजा देवे जिसने अज तक गलती नहीं की कोई। इनू वो सजा देवे जिन्हें अज तक गलती नहीं की। संगत सारी बैठी है, जिहड़े सन लैके आए बैठे ने, यस्सू मसीह खड़े ने, वो लड़की भी खड़ी है, पर इन्ना वचन किया, सारियां दी धौना थले मुड़ गई। किहड़ा बंदा है जिन्हें गलती नहीं की तो उन्हें याद नहीं है? छपाउंदा जरूर है पर चेता जरूर है। उन्हें छपाउना नहीं चाहिए, अपनी गलती नूं ज़ाहिर करना चाहिए है। सगों इनू शर्म आवे कि मैं दोबारा गलती ना करा तो मैं मालक तक पहुँचा। इहो तो रोड़ा साडी जिंदगी दे विच, परमात्मा दे विच। महापुरख आउंदे ने काहदे वास्ते?
ਇਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਗਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ? ਉਹ ਵਿਣ ਨਾਵੇਂ ਕੋ ਸੰਗ ਨਾ ਸਾਥੀ, ਹਰ ਮੁਕਤੇ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਵਤਰਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਤਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਗੁਰ ਸਾਗਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੰਗਾ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਲ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਸੇਵਕ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸੇਵਕ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਖੋਂ ਮੇਂ ਚੂਕ, ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗੇ ਜੋ ਬਾਂਸ ਬਜਾਈਏ ਫੂਕ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਾਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫੂਕ ਮਾਰਾਂਗੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਬੰਸਰੀ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਸੁਰ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਕ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ हैं, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਤਿਆਗੀ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੇਵਕ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਸਨ, ਸਵਾਮੀ ਸਾਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੰਗਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਗਲੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਹ ਸੀ, ਮੋਢਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਡੋਲਾ ਫਰਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੱਜਾ ਡੋਲਾ ਫਰਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਫਰਕਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਸੱਜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੱਜਾ, ਇਸ ਲਈ ਦਾ ਖੱਬਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਫਰਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ 20-22 ਰੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਬਟਾਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੀਨਾਨਗਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਟਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਜੈ ਬਜਾਏ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸੇਵਕ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗੀਆਂ ਬੇਲਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਇਹ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ,
ਬੇਲਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ। ਬੇਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਬੇਲਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ। ਇਹ ਲੱਗੀਆਂ 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 ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਅੱਖੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਬੇਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ। ਇਹ ਅੱਖੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਬੇਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ। ਇਹ ਅੱਖੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਜਾਣਦੇ ਬੇਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ। ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦਾਨੰਦ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਭਾਈ ਸਨ ਉਹਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਵਾਮੀ ਗੁਰਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੇਤਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਮੁਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਚਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬੇਲੀ ਹੈ, ਲੈ ਜਾ ਭਾਈ। प्यारी साध संगत गुर के वचन प्रतीत न जेही सुपने हूँ ना सुख सिद्धि तेही। मारी कहते हैं असी एक अखर नहीं पढ़े तो की कीता। सब तो पहला गल की उन्हें आश्रम बटाले का गल की, उन्होंने साडा फिक्र किया। तानू पुत्रां दी फिक्र है, गुरु नूं फिक्र है कि मेरा जो सेवक बनाया है मैं ये जरिए प्रचार फैलाना है, दुनिया का भला करना है, मैं नाम का छट्टा देना है। फिर उत्थे रहे ने, फिर उन्हें की किया कि इत्थे नंगली साहब उस लिए कुछ भी नहीं सी हैगा, परले बने सतगुरु नगर बना सी, उत्थे भी कुछ भी नहीं सी हैगा। तो उन्होंने स्वामी भेदानंद जी ने आना ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, आखना जमीन लैन लगे हैं मारे वास्ते तो माया चाहिए है। तो मारे कहते ने एक दो आने रखने, बाकी सारा हुंजा मार के कढ़ के तो एक कपड़े च बन के तो उन्होंने बिना गिनती किए उन्होंने हवाले कर देना। जे स्वामी गुरप्रेमानंद जी गए उन्होंने देता, स्वामी सार जी गए उन्होंने देता, भेदानंद जी गए उन्होंने देता। जोड़ा भी जिन्हें भी कहा भी जमीन लैनी है गुरु दरबार वास्ते, नंगली साहब वास्ते, तो मारे ने सारा कुछ हवाले कर देना। तो आप रोटी बनानी नहीं सन जानते। मारी कहते ने जिथे कादियां की चुंगी है, जिथे अड्डा बनया था किस्म का, कहते इत्थे मरूदां दा बाग हुंदा सी धर्मपुरा कलोनी च। तो कहते हैं कि इत्थों मरूद खा के ते असीं गल की गुजारा करना, रोटी नहीं सी बनाउणी आउंदी। भुखे रह के दुनिया का भला कीता है, संसार विचों हुण पैसा इकट्ठा किया है, गुरु घर की माया नूं गली संभाल के रखिया है। ये शिक्षा वही दे के गए ने, साढ़े हिरदे अंदर भी बीज वही पा के गए ने कि जे संगत की सेवा है तो सेवा च लगनी चाहिए है, ये तो असीं भी कर्जदार हो जावांगे। इस करके प्यारी साध संगत उन्हां दे गुण तो बेअंत हैं, उन्हां दे गुण बेअंत हैं। उन्हां समा खत्म हो जाएगा, उन्हां दे गुण बेअंत ने, वो नहीं खत्म होणगे। इस करके प्यारी साध संगत वो अज भी अमर ने। मैं कई बार अपने आप को कहना है, कबीरा किसी थां के थे नहीं ना कोई छूता छाओ, कृपा पई सतगुर की पूजन लागे पाओ। कदे जे सतगुर ना हुंदे ना मिलदे। गरमेज बैठा इत्थे, इन्हां दे पिंड लागों साडे पिंड नूं सड़क जांदी सी, बटाले तो अगे जाके टांगे ते जा रहे सी। एक बारी असीं उत्थे सत्संग करन वास्ते सानूं हुक्म होया, महाराज दा सेवक सी, सीट छड्ड गया
तो कहते सत्संग करना तुसी जिस पिंड में जन्म लिया सी। उत्थे गए, जा रहे सी, अजे टांगे ते चढ़े ही है। इन्हों के गल की पिंड दे अड्डा हुंदा सी, उत्थों टांगा मिलता सी। टांगे ते चढ़ के जा रहे हैं पिंड नूं उधर नूं, ते नाल दसूहे वाले संत सन। ते की कीता कि वेख्या वो पुरानियां यादां, ते लोकी झोना ला रहे ने, कोई इधर जा रहा कोई इधर जा रहा है। तो गर्मी की रुत सी, ते मेरियां अखां च पानी वग गया। जिसले पानी वग गया, एक बंदा मेरे वाल वेखदा पिया है, संतां ते नहीं वेख्या होएगा, उन्हें बंदे ने मेरे वाल वेख्या भी ये साधु होके रोन दिया है। तो मेरे अंदर की ख्याल आया, वो कहते तुहानूं कोई तकलीफ है? उन्हें कहा कोई तकलीफ है? मैं आख्या कि हाँ तकलीफ है। कहते की तकलीफ है? मैं आख्या किते कदे गुरु महाराज मेरी बांह ना किते फड़ दे, तो अज मैं भी इन्हां सड़कों ते रुलदे होना सी। कबीरा किसी थां के थे नहीं, ना कोई छूता छां, कृपा पई सतगुर की पूजन लागे। गुरु है जीव तो ईश बना दिंदा है, परमात्मा बना दिंदा है। गुरु अंदर आ ताकत है, गुरु आ करता है। इस करके थोड़ा समय कढ़ के प्यारी साध संगत गुरु के वचन नूं जिन्हें संभालिया है, ये ज्ञान उन्होंने है, ये पता उन्होंने है। जिन्हें गुरु के वचन नूं इधर सुने इधर कढ़ दिता है, वो तो पशु नालों भी भैड़ा है। अजे पशु की है, पशु वृत्ति होगी ना। नरन ज्ञान ने जो निकता ज्ञान बिना पशु जान, नरन ज्ञान नहीं अंदर। खाण का ज्ञान है, पीण का ज्ञान है, विषय विकारां का ज्ञान है, संसार च घूमण फिरन का ज्ञान है, तो सिर्फ एक इन्ना ही ज्ञान नहीं कि मैं कौन हाँ। इस करके प्यारी साध संगत थोड़ा समय कढ़ के नाम जपया करो, सिमरन करके सेवा करके सत्संग सुन के। दिल तो नहीं सी करता किसी नूं भी, क्योंकि मैनूं इन्ना पता है मैं बहुत घट फोन किया किसी नूं, दिल नहीं सी करता। उहदा की कारण कि एक तो नंगली साहब सेवा लाई हुई सी, दूजी गल ये सी कि विचार की कि प्रचार इन्ना किया है, तो जिन्होंने प्रचार खिला रहा है इन्ने समझ जाने तां भी बड़ा है। बहुता घूमन की लोड़ नहीं। तीजी गल, ये करोना फैल रहा है, बीमारी फैल रही है, बीमार हो रहे हैं। वो असीं भी थोड़े बैठे गए हैं, जिमें गल कि सानूं भी इस तरह हो रहा है कि जिमें गल कि ठंड लग गई हैगी, जुकाम रेशा हो गया है। तो मतलब यह है कि प्यारी साध संगत शरीर नाशमन है। जिन्होंने जिन्होंने भागों में है सी दिन मनाना सी मना लिया, उन्होंने याद में ताज़ा कर लिया। पर वो तो मनाइए तो जे गल की रुस्से होण ते मनाया किनूं जाता है। असीं कहने असीं गुरु का दिन मना रहे हैं, गुरु नूं मना रहे हैं, इसदा मतलब गुरु रुस्से है। वो सानू सारी जिंदगी लग जाती है समझाउंदियां गुरु नहीं रुसदा, असीं रुस्से हुए हैं जिहड़ा उन्हां दा वचन नहीं मानते असीं। इस करके थोड़ा समय कढ़ के नाम जपया करो, सिमरन करके सेवा करके सत्संग सुन के अपने जीवन का लाहा लो। मैं इत्थे खिदमत जाचक हाँ। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। भोग दा शब्द पढ़ दो तुसीं, उधर बोलो जयकारा बोल मेरे तारा सतगुरु